सोनपुर गांव में दो पति पत्नी रमेश और मीना रहा करते थे। रमेश अपनी पत्नी मीना के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था। वह पूरे खेत का काम मीना से करवाया करता था और वह हमेशा सोया रहता था। मीना बेचारी रोज सुबह खेत में जाती और पूरे खेत का काम करती। तभी एक दिन, अरे अभी तक खाना नहीं बना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे भूख लगी है और तुम्हें जंगल जाकर लकड़ियाँ तोड़ने भी तो जाना है। जी बस 5 मिनट और लगेगा, फिर आप खाना खा लेना और आप चिंता मत करो, मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ तोड़ लाऊंगी। फिर मीना रमेश को खाना देकर जंगल में लकड़ियाँ लेने चला जाता है और मीना लकड़ियाँ तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लेती हैं। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ और सुबह से कुछ खाई भी नहीं हूँ। अभी तो मुझे लकड़ियाँ बेचने बाजार भी जाना है। फिर मीना लकड़ियाँ लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी रास्ते में उसे पेड़ के पास बैठे एक ऋषि बाबा दिखाई देते हैं। बाबा, आप यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत ठंड लग रहा है। अगर मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ मिल जाती तो मैं ठीक हो जाता। बाबा, आप चिंता मत करो, मेरे पास जो लकड़ियाँ हैं मैं उसे अभी जला देती हूँ। मीना अपनी सारी लकड़ियाँ को इकट्ठा करके जला देती हैं। बेटी, तुमने मेरे लिए पूरी लकड़ियाँ जला दी, अब तुम्हारे पास लकड़ियाँ भी नहीं है। अब घर क्या लेकर जाओगी? बाबा, केवल आग जलाने से आप ठीक नहीं होंगे, आपको दवाई की भी जरूरत है। लेकिन इस जंगल में आपके लिए दवाई कहाँ से ले आऊं? बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पेड़ बताता हूँ, तुम उस पेड़ से मेरे लिए फल लेकर आओ। ठीक है बाबा, आप मुझे उस पेड़ के पास जाने का रास्ता बताइए, मैं अभी जाकर लाती हूँ। तो ठीक है बेटी, जंगल के उत्तर की ओर 4 मील दूर एक झील दिखाई देगा। उसी झील के पास तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। तुम बस वहाँ से एक आम का फल मेरे लिए लेते आना, फिर मैं उसे खाकर ठीक हो जाऊँगा। अच्छा बाबा, मैं अभी आकर आपके लिए आम का फल लाती हूँ। लेकिन बेटी, अंधेरा होने को है और तुम्हें वहाँ से आते आते रात हो सकती है। बाबा, आप उसकी चिंता ना करो, मैं अभी जाकर आपके लिए फल लेकर आती हूँ। ये बोलकर मीना आम के पेड़ की तलाश में निकल जाती हैं। काफी देर तक चलने के बाद मीना थक जाती हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं चलते चलते बिल्कुल थक गई हूँ। लेकिन ऋषि मुनि की जान बचाना है, बहुत जरूरी है, मुझे जल्दी से उनके लिए फल तोड़कर लाना होगा। फिर थोड़ी देर में मीना उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। लगता है ऋषि मुनि ने इसी पेड़ के बारे में बताया था। अब मैं जल्दी से इस आम के फल को तोड़कर ले जाती हूँ। उसके बाद मीना उस पेड़ से आम का फल तोड़कर ले जाती हैं और बाबा को देती हैं। ऋषि मुनि उस आम के फल को खा लेते हैं। बाबा, आप तो ठीक हो गए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने घर जाऊं। रुको बेटी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी सिर्फ एक ही इच्छा पूरी होगी। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फिर मीना वहां से अपने घर आ जाती हैं। कहाँ थी तुम? सुबह से इतनी रात को आ रही हो, आज तुमने काम भी नहीं किया और मैंने तुमको लकड़ियाँ लेने के लिए भेजा था ना, तुम खाली हाथ क्यों आ गई? ऐसी बात नहीं है जी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले ही आ रही थी। तभी रास्ते में ऋषि बाबा दिखाई दिए जो बहुत ही बीमार थे, इसलिए मैंने सारी लकड़ियाँ को आग सेकने के लिए जला दी। फिर मीना अपने पति को सारी बात बताती हैं, लेकिन बाबा के दिए हुए वरदान के बारे में कुछ नहीं बताती हैं।
फिर अगले दिन मीना फिर से लकड़ियाँ लेने जाती हैं। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ जाती है। वह उससे बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। तभी मीना उसके पास जाती हैं। क्या हुआ काका, बड़े परेशान लग रहे हो? कौन हो आप? इतने दुखी होकर इस जंगल में क्यों बैठे हो? मैं क्या बताऊँ बेटी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं मरने वाला हूँ। मेरे गांव के मुखिया और उसकी पत्नी मेरे जान के पीछे पड़े हैं। आप चिंता मत करो काका, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकती हूँ, जिससे जमींदार की पत्नी का हार भी मिल जाएगा और आपको न्याय भी मिलेगा। ये बोलकर बूढ़ा आदमी मीना को जमींदार के घर ले जाता है और जमींदार से सब बात बताता है। जमींदार जी, आपकी पत्नी का हार काका ने चोरी नहीं किया है, आप इनको छोड़ दीजिए। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, बस मुझे हार चाहिए। जमींदार की ये बात सुनकर मीना ऋषि बाबा के दिए हुए वरदान से जमींदार की पत्नी का हार मांग लेती हैं। आपकी पत्नी का हार आपके घर के आंगन में गिरा पड़ा है। ये सुनकर जमींदार की पत्नी जाकर देखती है तो सच में वह हार वहीं पर गिरा पड़ा था। मुझे माफ कर दो काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जमींदार को अपने किए पर पछतावा हुआ और गलती का एहसास भी हुआ। फिर जमींदार मीना को हार के बदले में ढेर सारा इनाम देता है और मीना उस इनाम को लेकर घर चली जाती हैं। कहाँ थी तुम अब तक? मैं तो तुमसे परेशान हो चुका हूँ। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करना चाहिए था। मीना अपने पति को सारी बात बताती हैं। क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ़ कर दो मीना, मैंने तुम्हारे साथ अब तक बहुत गलत किया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे।